प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्णा। अत्र कुशलम तत्रास्तु। मैं ज्योतिर्विद पंडित युवराज राजौरिया, मेरे ज्योतिष के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे श्राद्ध पक्ष पर। श्राद्ध क्यों किया जाता है, श्राद्ध का क्या महत्व है, श्राद्ध में किन चीज़ों को उपयोग में लाना चाहिए और श्राद्ध कैसे किया जाए, यह मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। दर्शकों, इस वर्ष श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। भाद्रपद पूर्णिमा शुक्ल पक्ष शनिवार दिनांक 10 सितंबर 2022 से कुंवार यानी आश्विन मास कृष्ण पक्ष अमावस्या रविवार दिनांक 25 सितंबर 2022 तक, इन दिनों में 16 श्राद्ध किए जाते हैं। दर्शकों, पूर्णिमा से लेकर के और जो अमावस्या तक श्राद्ध होंगे, उनकी सूची, कौन सा श्राद्ध कब माना जाएगा, यह मैं अगले वीडियो में आपको बतलाऊंगा। जो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा, आप उसमें देख करके और अपने पितरों की तिथि के अनुसार श्राद्ध कर सकते हैं। मैं चर्चा यहाँ करने आया हूँ, श्राद्ध क्या है। महर्षि पाराशर ने लिखा है, श्रद्धामिदं श्राद्धम श्रद्धया कृतं संपादिमिदं श्राद्ध्या दीयते यस्मात् तच्छ्राद्धम तथा श्रद्धया इदं श्राद्धम। यानी जो श्रद्धा से दिया जाए, जो कार्य श्रद्धा पूर्वक किया जाए, वही श्राद्ध है। देश काल तथा पात्र में हविष्य आदि विधि द्वारा जो कर्म तिल यव और दर्भ कुश तथा मंत्रों से युक्त होकर श्रद्धा पूर्वक किया जाए, वही श्राद्ध है। दर्शकों, श्राद्ध में बड़ी श्रद्धा रखनी चाहिए। सबसे प्रथम बात तो यह है कि जिस दिन हमारे पितरों का श्राद्ध हो, उस दिन हमें प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के किसी जलाशय में दर्भ द्वारा अंगुष्ठ से भगवान अपने पितरों को जल देना चाहिए। आप उनका तर्पण करें। पितरों को तर्पण करने में यह ध्यान रखें कि तर्पण अंगूठे के माध्यम से होता है। पितरों का तर्पण इस प्रकार किया जाता है। और तर्पण करते समय ऐसा कहा गया है कि हमारे पितृलोक में रहते हैं और वह दक्षिण दिशा में हैं, अतः हमें अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर करना चाहिए। दर्शकों, श्राद्ध कब करें, इस बात के लिए मैं आपको बतलाना चाहता हूं। संपूर्ण दिवस में 15 मुहूर्त होते हैं। श्राद्ध कर्म के लिए 8वां मुहूर्त निर्धारित किया गया है। 8वें मुहूर्त को कुतुब काल कहते हैं। कुतुब काल का जो समय है, वह दिन में मध्याह्न में 11:36 से और 12:24 तक का समय कुतुब काल 8वां मुहूर्त कहलाता है। इस समय में हमें पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि करना चाहिए। इसके बाद हम ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं। ब्राह्मणों को आप 1 बजे से लेकर और 4 बजे तक भी भोजन करा सकते हैं। दर्शकों, पितरों के श्राद्ध कर्म में हमें क्या सावधानी रखना चाहिए। श्राद्ध बड़ा श्रद्धा से किया जाए। श्राद्ध के दिन हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दिन ये जो श्राद्ध के 16 दिवस होते हैं, इनमें पितृलोक के दरवाजे खुले रहते हैं। हमारे पितृ हमारे द्वार आते हैं। यह सूक्ष्म शरीर से आते हैं। दर्शकों, हर चीज का एक जोड़ा है। सुख दुख, दिन रात, पृथ्वी आकाश, इसी तरह दृश्य और अदृश्य का भी जोड़ा है। दृश्य वह है जिसे हम देख पाते हैं और अदृश्य वह है जो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है, जिसको हम देख नहीं पाते। हमारे पितृ अदृश्य रूप में ही वायु रूप में हमारे यहाँ आते हैं और उनके वह आकर के आपके घर की गतिविधियों को देखते हैं। आप अपने परिवार, कुटुंब, अपने पूर्वजों, बड़ों से, छोटों से कैसा बर्ताव करते हैं, आप उस दिन क्या कर रहे हैं,
आप उस दिन झूठ बोल रहे हैं, गलत कर्म कर रहे हैं, तो पितृ हमारे बड़े कुंठित होते हैं, दुखी होते हैं। दर्शकों, उस दिन भगवत भजन करना चाहिए, घर का वातावरण रमणीक होना चाहिए, पितरों के आगमन के लिए घर पवित्र होना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? दर्शकों, इसमें काले तिल, दर्भ यानी डाब, दूध, तुलसी दल, इन चीज़ों की बड़ी आवश्यकता होती है। पात्र में लोहे के पात्र श्राद्ध में बिल्कुल पूर्णतः वर्जित हैं। लोहा के पात्र आप श्राद्ध में बिल्कुल ना लें। केवल यदि आप शाक काटने के लिए, सब्जी काटने के लिए चाकू आप ले सकते हैं, अन्यथा आप किसी प्रकार के लोहे के बर्तनों में श्राद्ध का कोई भी कार्य ना करें। श्रद्धा हो तो चांदी और स्वर्ण के बर्तनों में जो है श्राद्ध करें और ब्राह्मण भोजन करावें। वैसे यदि जो व्यक्ति धनहीन है या जिनकी श्रद्धा इतनी नहीं है, उसके लिए हमारे शास्त्रों में पत्तों की व्यवस्था की गई है। आप जो है छोले के पत्तों की एक पत्तल बना करके उस पर भोजन करा सकते हैं, और भी तमाम प्रकार के जो पत्ते होते हैं उन पे आप साग पत्तों पर आप भोजन इत्यादि करा सकते हैं। दर्शकों, उस दिन बहुत सारी चीज़ें हैं, काला नमक है, कद्दू है, कुमड़ा है, ऐसी चीज़ों, हींग है, लहसुन है, प्याज है, इन चीज़ों को श्राद्ध में ग्रहण नहीं करना चाहिए। दर्शकों, श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को ही भोजन क्यों कराते हैं? हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ब्राह्मणों के मुख से जब वह भोजन करते हैं तो हमारे पितर जो अदृश्य और सूक्ष्म रूप में हैं, वह वायु रूप में वह ग्रहण करते हैं, उन्हें तृप्ति होती है। ऐसा नहीं है कि हमारे पितर सब पितृलोक में ही हैं, हमारे पितर देवलोक में भी हो सकते हैं। तो देवलोक में उन्हें अमृत के रूप में वह पिंड प्राप्त होते हैं। यदि आपके पितर किसी जल जीव की योनि में हैं, या किसी पशु की योनि में हैं, या किसी पक्षी की योनि में हैं, तो उनको वह हमारे द्वारा जो पिंड दिया जाता है, हमारे द्वारा ब्राह्मण को जो श्राद्ध में भोजन कराया जाता है, वह भोजन उनको उसी रूप में वहाँ प्राप्त होता है। यदि पशु योनि में है तो उनको घास फूस उनको प्राप्त होता है। यानी पितर जहाँ भी, जिस लोक में भी, जिस अवस्था में भी हैं, वह वहाँ तृप्त होते हैं ब्राह्मण भोजन कराने से। श्राद्ध कर्म करने से हमारे पितर प्रसन्न होते हैं, और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो हमें वरदान आशीर्वाद प्राप्त कराते हैं। जिनके घरों में विवाह योग्य हैं और उनका विवाह नहीं हो रहा है, तो निश्चित ही पितृदोष का कारण है। घर में अशांति रहती है, घर में धन नहीं आता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर भी कुछ प्राप्त नहीं होता है, हमारे काम व्यवसाय बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहे हैं, मन अशांत रहता है, घर में झगड़े होते हैं, घर में पुत्रों की प्राप्ति नहीं है, संतान का अभाव है, ये सारे लक्षण जो है पितृदोष के लक्षण हैं। दर्शकों, श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृदोष से निवृत्ति होती है, पितरों का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। अतः हमें विधि विधान से श्राद्ध करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।